देखिए चैप्टर थर्ड आपका चल रहा है और चैप्टर थर्ड की आज हम सेकंड वीडियो आपको बता रहे हैं। इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने विभाव के बारे में जाना था और विभाव का फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया था कि विभाव क्या होता है। ठीक है, आज छोटे छोटे दो टॉपिक बताता हूँ मैं कि दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में कार्य, ठीक है, आवेश को ले जाने में कार्य। अगर हम दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले आते हैं तो हमें कार्य ज्ञात करना है। तो बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है, केवल फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला ही मान है ना, पता नहीं कितनी जगह यूज होगा आपका आगे। विभवांतर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। विभवांतर, विभवांतर, क्योंकि अब दो बिंदुओं की बात चल रही है तो विभवांतर निकलेगा VA माइनस VB W बटे में Q नॉट। तो यहाँ से अगर आप कार्य का मान निकालोगे तो कार्य W बराबर, बताओ क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा, ये गुना में चला जाएगा भाई Q नॉट और इनटू में हो गया VA माइनस VB। यही होता है दो बिंदुओं के बीच किसी परीक्षण आवेश को या किसी भी दूसरे आवेश को ले जाने में कार्य का फॉर्मूला। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जो विभवांतर आप लोगे तो विभवांतर में मान लो बिंदु बी से बिंदु ए पर आप परीक्षण आवेश को लाए हो तो बाद के विभव में से हमेशा पहला विभव घटेगा। अगर बाद का बिंदु ए है तो ए के विभव में से बी का विभव घटेगा। सपोर्ट एट अगर आप ए से बी पर लेके जाते हैं तो बाद का विभव VB था, VB में से आपका VA घटता। क्लियर पॉइंट है बिल्कुल। इस फॉर्मूले को आप आज के बाद हिंदी में हमेशा याद रखें, हिंदी में, ठीक है ना। आपको इसे हिंदी भाषा में याद रखना है। कार्य बराबर होता है आवेश गुना विभवांतर। मैं पता नहीं कितनी जगह इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, आपसे बार बार ये फॉर्मूला मालूम किया जाएगा। AO, ठीक है भाई, क्लियर है। या आवेश गुना विभव होता है अगर अनंत से किसी बिंदु पर ला रहे हैं। नेक्स्ट आपके जो टॉपिक होता है वो आपने द्विध्रुव पढ़ा है पहले चैप्टर में भी। यहाँ पर हम द्विध्रुव के कारण विभव निकालेंगे और वो भी दो स्थितियों में निकलेगा, एक तो अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। और निकालते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण विभव निकालना है आपको। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि विभव जो निकलेगा द्विध्रुव के कारण वो दो स्थितियों में निकलेगा। हम पहले बात करते हैं आपका अक्षीय स्थिति में, ठीक है। अक्षीय स्थिति में हमें विभव निकालना है, ठीक। तो डायग्राम बनाइए, द्विध्रुव ले लीजिए, ये हमारा द्विध्रुव है। इस द्विध्रुव का नाम सबऑर्डिनेट हमने AB ले लिया। द्विध्रुव की जो लंबाई होती है उसे हम 12 लेते हैं। द्विध्रुव पर एक तरफ प्लस का आवेश होगा और एक तरफ आपका माइनस का आवेश होगा। क्लियर है। मध्य बिंदु जो O है इससे स्मॉल r दूरी पर ले लेंगे, r दूरी पर, मध्य बिंदु से r दूरी पर ले ले, कोई बिंदु होगा मान लीजिए, और वो बिंदु कैसी स्थिति में होना चाहिए, अक्षीय स्थिति में होना चाहिए। सपोज दैट ये बिंदु P है, यहाँ हमें विभव निकालना है। मध्य बिंदु से दूरी लेंगे हमेशा और वो r दूरी है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब विभव जो होती है वो अदिश राशि होती है, तो पहले आवेश के कारण लिखेंगे V1, दूसरे कारण लिखेंगे V2। दिशा तो इसमें होती नहीं है तो इसलिए सिंपल तरीके से जोड़ देंगे। जो भी अदिश होते हैं उन्हें सिंपल तरीके से आप जोड़ दोगे। क्लियर है। तो पहले हम निकालते हैं +Q आवेश के कारण। तो +Q आवेश के कारण, बताइए प्लस के कारण जो होगा उसमें V1 लिख लेता हूँ। तो फॉर्मूला होता है हमारा विभव का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश चिन्ह सहित लेके, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। पहले प्लस की बात चल रही है तो मैंने प्लस ले लिया। फिर लेते हैं बटे में R। फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में R। R से मीनिंग होता है दूरी। दूरी जो होती है कौन सी होती है, ये थोड़ा ध्यान रखें आप। हमेशा आवेश से बिंदु की दूरी लेंगे, जहाँ भी आवेश है आपका वहाँ से उस बिंदु की दूरी लेंगे। और आवेश से बिंदु की दूरी बैठ रही है उसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ AP।
और ब्रैकेट में बता देंगे ए पी का मान, बताओ कितना है। ये पूरा मान आर है क्या भाई, ये पूरी दूरी कितनी है 2l, आधा इधर l बच जाएगा, आधा इधर l बच जाएगा। तो इस r में से अगर मैं l घटा दूँ तो ये बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। तो दूरी बचेगी r माइनस के l। वैल्यू को उठा करके यहाँ पर रख दीजिए। इस तरह से आपका v1 का वैल्यू आया होगा 1/4πε0 q बटे में r माइनस के l। क्लियर है। सेकंड हम निकालते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण। जब हम माइनस के कारण वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे एंड माइनस क्यू आवेश के कारण। देखिए जब हम माइनस के कारण निकालेंगे तो चिन्ह सहित मान लेना है, उसे हम मान लेंगे v2। फॉर्मूला वही हमारा 1/4πε0 माइनस क्यू चिन्ह सहित बटे में r। r से मीनिंग होता है आवेश से बिंदु की दूरी। आवेश है b पर, बिंदु है p पर, तो दूरी बैठेगी bp और bp का मान होगा r प्लस के l। क्लियर है भाई। तो यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ bp और फिर ब्रैकेट में आप bp का मान बता दीजिए। bp बराबर है यहाँ पर r प्लस के l। वैल्यू को रखा दीजिए तो फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 माइनस के क्यू r प्लस के l। अब परिणामी विभव आपको निकालना है। क्योंकि अदिश है तो सिंपल तरीके से जोड़ देंगे, दिशा को देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अदिशों में दिशा नहीं होती है। सिंपल तरीके से जोड़ देंगे v1 प्लस v2। v1 का मान लीजिए, v1 का मान है आपका 1/4πε0 q बटे में r माइनस के l। और v2 का जो मान है आपका वह है 1/4πε0 माइनस के क्यू बटे में l है r प्लस के l। जो भी कॉमन आ सकता है उसे कॉमन ले लीजिए। 1/4πε0 क्यू भी कॉमन आ जाएगा, वैल्यू बचेगी r माइनस के l और यहाँ ये प्लस माइनस माइनस होते ही वैल्यू बचेगी r प्लस के l। इसकी यहाँ गुना और इसकी यहाँ गुना, नीचे एलसीएम ले लेंगे a प्लस b, a माइनस b वर्गांतर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा r² माइनस के l²। इसकी गुणा यहाँ पर कराइए r प्लस के l और माइनस का चिन्ह बाहर और कराएगा r माइनस के l। अब मेरा फिजिक्स का काम तो कंप्लीट हो गया। अब तो सिंपल सॉल्यूशन है, जिसका सॉल्यूशन ठीक है तो वो अपने आप ही कर लेगा। ये देखो माइनस का r हो गया, माइनस माइनस प्लस का l हो गया, बटे में आ गया r² माइनस के l² हो गया। r से हमारा r कट जाएगा तो वैल्यू होगी आपकी 1/4πε0 इंटू में क्यू l और l कितना हो गया हमारा 2l और बटे में क्या बच रहा r² माइनस के l²। जैसा कि आपको पहले बताया गया, जहाँ भी q गुना 2l एक जगह दिखाई दे जाए उसे एक ही जगह ले लेते हैं। तो बता देंगे कि यहाँ जो है आपका q गुना 2l है, आवेश दोनों में से एक गुना बीच की दूरी से p बोलते हैं और p का मीनिंग होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है भाई, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रख देंगे, इसलिए हमारा फॉर्मूला बन जाएगा v बराबर 1/4πε0 p बटे में r² माइनस के l²। एक फॉर्मूला हमारा ये बन जाता है। लेकिन मैं डेरिवेशन को और आगे बढ़ा सकता हूँ। द्विध्रुव छोटा हो, हम मोस्टली डेरिवेशन छोटे द्विध्रुव के लिए निकालते हैं। यदि द्विध्रुव छोटा हो, देखिए अगर आपका द्विध्रुव छोटा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये दूरी है आपकी r ये बहुत बड़ी होगी और l जो है बहुत ही छोटी होगी, क्योंकि 2l भी अल्प दूरी होती है। तो यहाँ पर छोटा हो इसलिए r ग्रेटर होगा l से, इसलिए r² जब वर्क करूँगा ग्रेटर यानी कि बहुत बड़ा होगा l² से। तो ये कह सकता हूँ कि l² बहुत छोटा होगा। जो चीज़ बहुत छोटी होती है उसे छोड़ देते हैं जोड़ने में या फिर घटाने में, ये रूल्स होता है। ठीक है, इसे l² को आप छोड़ दीजिए, इसलिए v बराबर फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 p बटे में r²। इस तरह से आपका ये फॉर्मूला तैयार हो गया अक्षय स्थिति का कि v बराबर 1/4πε0 p बटे में r² द्विध्रुव के कारण।
आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम इसका दूसरी स्थिति कराते हैं आपको, उसे निरक्षीय स्थिति कहते हैं। अब सेकंड डेरिवेशन हम निरक्षीय स्थिति करेंगे, पता लगाएंगे कि निरक्षीय स्थिति में विभव का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए नंबर 2 पे हम बात करते हैं निरक्षीय स्थिति में। अगर हम निरक्षीय स्थिति की बात कर रहे हैं तो वही डायग्राम बना लीजिए द्विध्रुव का। ये हमने द्विध्रुव ले लिया और द्विध्रुव का नाम दे दिया आपका AB। द्विध्रुव के बीच की दूरी है यानी कि लंबाई है वो 2L होगी, और एक तरफ प्लस का आवेश होता है और एक तरफ माइनस का। मध्य बिंदु से दूरी मेजरमेंट करेंगे और निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु ले लिया, A वाला बिंदु। इस बिंदु पर हमें विभव निकालना है। इधर भी दूरी L बच जाएगी, इधर भी दूरी L बच जाएगी। पाइथागोरस पर में लगाइए तो ये दूरी बताइए कितनी बैठ जाएगी। यो आधार है, यो लंब है, तो करण होता है अंडर रूट आधार का वर्ग और प्लस के लंब का वर्ग, ठीक है। इसी तरह मुझे माइनस क्यू आवेश से दूरी चाहेगी तो ये भी दूरी मुझे चाहिए, तो यहाँ भी वही अंडर रूट R² और प्लस का L²। क्लियर है भाई। अब सबसे पहले हम निकालते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण। देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकालते हैं, तो उसे नाम देंगे V1। फॉर्मूला वही 1/4πε0। चिन्ह से ही प्लस है ना, तो प्लस लेंगे। आवेश से बिंदु की दूरी कितनी है बताओ, AP, और ब्रैकेट में AP का मान बताओ कितना दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। यह है AP का मान, यह है आपका अंडर रूट R² प्लस के L²। वैल्यू को उठा करके रख दीजिए 1/4πε0 क्यू बटे में अंडर रूट R² और प्लस के L²। क्लियर है भाई। सेकेंडली आप बात करते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण। जब हम माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो उसके लिए वैल्यू को डाल देंगे V2। फॉर्मूला वही लगेगा विभव का 1/4πε0। माइनस की आवेश की बात है तो माइनस का लेंगे, और आवेश से बिंदु की दूरी का नाम क्या देंगे बताओ, BP। क्या BP का मान भी वही है क्या भाई, बिल्कुल है जी। तो BP का जो वैल्यू होगा आपका वो होगा अंडर रूट R² प्लस के L², ठीक है। वैल्यू को उठा करके यहाँ पर रख देंगे तो 1/4πε0 माइनस के क्यू बटे में अंडर रूट R² प्लस का L²। V1 और V2 निकल गया, इसलिए आप परिणामी निकाल दोगे। तो यहाँ पर परिणामी विभव, इन दोनों के कारण जो आपका परिणामी विभव होगा वो सिंपल तरीके से जोड़ देंगे क्योंकि विभव अदिश राशि है। वैल्यू रखाइए 1/4πε0 क्यू बटे में अंडर रूट R² प्लस के L² प्लस 1/4πε0 माइनस के क्यू बटे में अंडर रूट R² प्लस के L²। क्या ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। 1/4πε0 क्यू बटे में अंडर रूट R² प्लस के L² प्लस माइनस माइनस हो गया 1/4πε0 क्यू बटे में अंडर रूट R² प्लस L²। जैसा प्लस वैसा ही माइनस है ना भाई, तो कट करके विभव कितना आ गया, 0। एक इम्पोर्टेंट सवाल है बहुविकल्पी के लिए कि निरक्षीय स्थिति में विभव का जो मान होता है वो 0 होता है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अक्सर बोर्ड एग्जाम में सवाल रिपीट हुआ है बहुविकल्पी सवालों में, अर्थात निरक्षीय स्थिति में विभव का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, वहाँ पर वैल्यू 0 होती है। आज के लिए इतना।